दिल्ली के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। जनादेश में आज हम आपको दिखाएंगे भाजपा के किस वीडियो पर क्यों बिफरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। गृह मंत्री अमित शाह के इस वीडियो से आखिर क्यों दिल्ली में विश्वस्तरीय स्कूली व्यवस्था का दावा हुआ फेल। केजरीवाल ने दी थी अमित शाह को दिल्ली के स्कूल आने की चुनौती। देखेंगे भाजपा के इस वीडियो पर आखिर क्या बोले केजरीवाल। साथ ही कार्यक्रम के दौरान हम चलेंगे वीआईपी सीट पटपड़गंज, जहां खुद मुकाबले में हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सिसोदिया के 5 साल के कामकाज पर क्या राय रखती है पटपड़गंज की जनता। दिखाएंगे आपको दिल्ली के दंगल में कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच आखिर क्यों लोकप्रिय हो रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। इन तमाम खबरों पर और विस्तार से बताने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह। लेकिन आइए सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के दंगल में प्रत्याशियों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने और वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव कार्यालय की जांच पड़ताल के बाद इस बार सबसे कम 672 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार हैं, जबकि पटेल नगर विधानसभा सीट से सबसे कम सिर्फ 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए नामांकन भरे जा चुके हैं और उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार में लगे हैं। राजधानी में प्रतिष्ठित नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में हैं, इस बार सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। वहीं आरक्षित विधानसभा पटेल नगर से सिर्फ 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली चुनाव अधिकारियों का कहना है कि 70 विधानसभा सीटों पर अब आखिर में 593 पुरुष और 79 महिलाओं के साथ कुल 672 उम्मीदवार बचे हैं। 1993 में दिल्ली विधानसभा के दोबारा बनने के बाद से ये पहला चुनाव है जब सबसे कम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 1993 में जहां 1316 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे, वहीं 1998 में 815 ने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। 2003 में 817 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए, जबकि 2008 में 875 ने चुनाव लड़ा। 2013 में ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ा और इस बार 880 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला चुनाव में हुआ। 2015 में 66 महिलाओं और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार के साथ चुनाव में कुल 673 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी ने 67 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी ने 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड और 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी के लिए छोड़ी है। कांग्रेस ने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और इसकी सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने भी 68 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। इस साल 148 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बात करें सबसे कम प्रत्याशियों वाली विधानसभा की, तो 3 पुरुष और 1 महिला उम्मीदवार के साथ आरक्षित पटेल नगर सीट से सिर्फ 4 उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि कस्तूरबा नगर, शकूर बस्ती और मुंडका सीट से 5-5 उम्मीदवार और जंगपुरा, कालकाजी, राजेंद्र नगर, बवाना, जनकपुरी, अंबेडकर नगर, देवली, मेहरौली, मालवीय नगर, सीलमपुर और मंगोलपुरी से 6-6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तिमारपुर, शाहदरा, कालकाजी और सुल्तानपुर माजरा से 3-3 महिला उम्मीदवार चुनाव में खड़ी हैं। 23 विधानसभा सीट से किसी भी महिला उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव होने हैं और 11 फरवरी को परिणाम आएगा। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 21 जनवरी थी, जबकि उम्मीदवारों को 24 जनवरी तक अपना नामांकन वापस लेने की छूट थी। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात इस चुनाव में जारी आरोप और प्रत्यारोप की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के साथ साथ आरोप और प्रत्यारोप और चुनौतियों का दौर भी लगातार जारी है। एक और जहां अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको शाहीन बाग जाने की चुनौती दी, तो वहीं केजरीवाल ने अमित शाह को दिल्ली के स्कूलों में जाने की चुनौती दी। इस चैलेंज के बाद अमित शाह ने केजरीवाल को जवाब दिया है। देखते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली के दंगल में वीडियो वॉर जारी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को दी थी चुनौती के साथ चस्पा था दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व स्थापित विश्व स्तरीय स्कूलों का दावा। मंगलवार को अमित शाह ने इस दावे की हवा निकाली। अमित शाह ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा,
अरविंद केजरीवाल जी, आपने मुझे दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूल देखने के लिए बुलाया था। कल दिल्ली भाजपा के सांसद अलग अलग स्कूल में गए और देखिए इनका क्या हाल है। इनकी बदहाली ने आपकी शिक्षा की क्रांति के दावों की पोल खोल दी है। अब आपको दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा। अमित शाह ने कई वीडियो को मिलाकर एक वीडियो बनाया जिसमें स्कूलों की दशा के बारे में बताया गया है। सबसे पहला वीडियो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का है। इस वीडियो में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के खजूरी में सर्वोदय विद्यालय में मनोज तिवारी दिखाई दे रहे हैं और स्कूल की इमारत कई जगह से टूटी फूटी दिखाई दे रही है। साथ ही सीवर के ऊपर के ढक्कन खुले दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में एक बच्चा ये भी बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, कभी टीचर आते हैं और कभी नहीं आते। अगला पोल खोलने वाला वीडियो दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र का है, जहां डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक स्कूल का दौरा किया और वीडियो में भी स्कूल के खराब रखरखाव की तस्वीरें सामने रखी गई हैं। इस वीडियो में टूटी फूटी हालत में टॉयलेट और गंदगी है और कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के ही एक विद्यालय की फोटो विजय गोयल ने डाली है, जिसमें टीन की छत में जंग लगी हुई है और खिड़कियों में ना तो दरवाजे हैं और ना ही शीशे हैं, बल्कि गत्ते से खिड़की को बंद किया गया है। अगला वीडियो पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रवेश वर्मा का है, जो एक स्कूल की छत पर दिख रहे हैं। छत टूटी हुई है और बिल्डिंग खस्ता हालत में है। इस वीडियो में प्रवेश वर्मा कहते दिखाई दे रहे हैं कि जब बारिश होती है तो स्कूल के अंदर पानी आता है। दीवारों में सीलन है, दरारें हैं और बच्चे भी कह रहे हैं कि बारिश की वजह से पानी स्कूल के अंदर आ जाता है। बाद में प्रवेश वर्मा एक चिट्ठी दिखाते हुए कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग में दरार है और ये बिल्डिंग गिर सकती है। ऐसा एक पत्र स्कूल के प्रिंसिपल को पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने लिखा है और उस पत्र में लिखा था कि ये बिल्डिंग जो है जर्जर है, इसकी छत कभी भी गिर सकती है। इस स्कूल में कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इस स्कूल में पढ़ाई लिखाई ना कराई जाए, लेकिन इसके बावजूद स्कूल चल रहा है। अगला वीडियो दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश पिधूड़ी का है और उसमें एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें टूटे हुए टॉयलेट हैं। इसके बाद नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की सांसद मीनाक्षी लेखी हैं, जो स्कूल में खड़े होकर बता रही हैं कि यहाँ बिल्डिंग जर्जर है, पीने के पानी की दिक्कत है। इस वीडियो में मीनाक्षी लेखी बताती हैं कि 61% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 45% स्कूलों में टीचर्स नहीं है, जिसकी वजह से बोर्ड का रिजल्ट छात्रों का खराब हो रहा है और ये स्कूल है जहाँ से डीसी अभी चक्कर लगा कर गई है। उसके बाद पूर्वी दिल्ली के सांसद पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का वीडियो आता है। इसमें वे टूटे फूटे टॉयलेट दिखा रहे हैं। एक विद्यालय के अंदर की तस्वीरें और आखिरी वीडियो उत्तर पश्चिमी लोकसभा से सांसद हंसराज हंस का है, जिसमें वे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 1947 यानी कि आजादी से पहले का स्कूल है। ये वर्ल्ड क्लास स्कूल केजरीवाल ने बनवाए हैं। इसके बाद वीडियो खत्म हो जाते हैं। फिर एक ग्राफिक्स प्लेट आती है जिस पर केजरीवाल के फोटो के साथ लिखा हुआ है, केजरीवाल जी आपके झूठ का ढोल फट चुका है। इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को जो स्कूल दिखाने की चुनौती दी थी, उस चुनौती का जवाब अमित शाह ने अपने सांसदों के जरिए दिया है और वीडियो के जरिए दिल्ली की स्कूली व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने के दावे को बेनकाब किया है। जाहिर है भाजपा के इस पोल खोल वीडियो के बाद आम आदमी पार्टी खेमे में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली के दंगल में इस पोल खोल के बाद अब इंतजार आम आदमी पार्टी के जवाब का है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और इन वीडियोस को बीजेपी की तरफ से जारी करने और दिखाने के बाद इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति पर पूरे देश को गर्व है, दिल्ली के बच्चों को अपनी मेहनत पर गर्व है। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह ने दिल्ली के बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों का मजाक उड़ाया है, जिसका मुझे बहुत दुख है। दिल्ली की शिक्षा क्रांति पे गर्व है, दिल्ली के लोगों को अपनी शिक्षा क्रांति पे गर्व है, दिल्ली के बच्चों को अपनी मेहनत पे गर्व है। मुझे बहुत दुख हुआ कुछ दिन पहले जब अमित शाह जी ने दिल्ली की पढ़ाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और उसका मजाक उड़ाया। कुछ दिन पहले उनको न्योता दिया। मैंने कहा आप आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको दिल्ली के स्कूलों में लेके चलता हूँ। नतीजा आज उन्होंने ट्वीट कर दिया अमित शाह जी ने। सो मैं दिल्ली के बच्चों को बधाई देता हूँ और दिल्ली की पेरेंट्स को बधाई देता हूँ, टीचर्स को बधाई देता हूँ कि आप इतनी कठिन परीक्षा पास हो गए आप। और देखिए ये सारा वीडियो कहीं ना कहीं स्कूल और यहाँ की शिक्षा से जुड़ा हुआ ये वीडियो था और इसके केंद्र में कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जो है वो मनीष सिसोदिया है। और मनीष सिसोदिया जो है वो इस बार भी चुनावी मैदान में है। वो पटपड़गंज से इस बार के चुनावी मैदान में है और पटपड़गंज में ही हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने जायजा लिया है। हमारे साथ वो इस वक्त जुड़ भी गए अभिषेक सिंह। अभिषेक, ये सारे वीडियो जो जारी किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, उसमें जो तमाम सांसद हैं बीजेपी के वो उन इलाकों में गए हैं और स्कूलों का जो खस्ता हाल है, जो शिक्षा की स्थिति है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है।
आप खुद उस इलाके में गए, वहां का हाल जाना, वहां का नब्ज जाना, क्योंकि मनीष सिसोदिया खुद दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपने जाना वहां जाकर? बिल्कुल असीम, देखिए जिस तरीके से जो दावे किए गए थे आप पार्टी की ओर से कि पिछले 5 सालों पे शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया इस पूरे दिल्ली के अंदर, वो दावे कहीं ना कहीं इन वीडियोस को देखने के बाद खोखले नज़र आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से स्कूलों के अंदर जहाँ कहीं पर पानी जो है वो पानी, छत से पानी आ रहा है या फिर गंदगी है, या जिस तरीके से मरम्मत का काम कई सालों से नहीं हुआ, कई स्कूलों में जहाँ पर कि पीडब्ल्यूडी ने वहाँ पर उस क्लास के अंदर जाने के लिए छात्रों को मना किया हुआ है क्योंकि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शिक्षा का स्तर दिखाने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी ने, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उजागर होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में जो वायदे किए गए और उनको पूरा करने का जो दावा किया गया, वो कहीं ना कहीं उसमें जो खोखलापन है वो साफ साफ नजर आ रहा है इन वीडियोज़ को देखने के बाद। खास तौर पर जो शिक्षा के क्षेत्र में, जिस पर दिल्ली सरकार का जो ये नारा है कि काम के आधार पर इस बार उसे वोट दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उनके जो काम का जो दावा है वो काफ़ी इसमें नज़र नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि जो दिल्ली सरकार जो भी वायदे कर रही है वो हवाई वायदे दिख रहे हैं, जमीनी स्तर पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से अगर पीने के पानी की भी बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से आप पार्टी का ये दावा था कि पीने की पानी को हर घर तक पहुंचाया गया, साफ पानी को पहुंचाया गया, तो वो भी हमने कई स्थानीय जगहों पर जाकर देखा कि वहाँ पर जो पीने का पानी है वो काफ़ी गंदा आ रहा है। लोग जो है उससे कपड़े तक नहीं धो रहे हैं, तो पीने की बात तो बहुत दूर की है। ऐसे में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दिल्ली के लोगों तक कितनी पहुंची है, ये जो है इस बार का चुनाव में ये काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से आप पार्टी ने अपने वायदों को कहां तक पूरा किया और कहां तक उसमें खोखलापन नजर आ रहा है। सिंह, चलिए अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन हम बढ़ेंगे इस वक्त अपनी दूसरी अहम खबर की तरफ जो कि दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन अस्वीकार किए जाने को चुनौती देने वाले कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों की 2 याचिकाओं को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि यह विचार के योग्य ही नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत केवल चुनाव याचिका की ही अनुमति है और यह चुनाव नतीजे की घोषणा के बाद दाखिल की जाती है। नई दिल्ली सीट पर निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले कुछ प्रत्याशियों ने उनका पर्चा खारिज होने के बाद सोमवार को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और दिल्ली चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार चरम पर हैं। आम आदमी पार्टी मतदाताओं से अपने काम के आधार पर वोट मांग रही है। पिछले 5 सालों में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में बुनियादी सुविधाओं को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संवाददाता अभिषेक सिंह ने। दिल्ली में बीते 5 वर्षों में क्या काम हुआ है, इसका जायजा लेने हम पहुंचे हैं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र, जहां पर तकरीबन 2.25 लाख मतदाता हैं। इस क्षेत्र में क्या बुनियादी काम हुआ है, क्या दावे जो पिछले 5 वर्षों में आप पार्टी ने यहाँ पर किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में या फिर पानी के क्षेत्र में कितना काम किया गया है, इसका हम जायजा लेते हैं कि ये दावे सही है या खोखले। केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से जनता को इस तरह का एक वादा किया था कि हम उन लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और वो अपने जो वायदे हैं उसमें पूरी तरह से खरे नहीं उतरे, सिर्फ जनता को उन्होंने गुमराह करने का काम किया। देश समझ चुका है, आप पार्टी का चेहरा, अरविंद केजरीवाल का चेहरा और मनीष सिसोदिया का चेहरा बेनकाब हो चुका है देश के सामने। पटपड़गंज विधानसभा सीट से पिछली बार आप पार्टी की टिकट पर मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव जीते थे, वो उप मुख्यमंत्री भी हैं अब फिलहाल दिल्ली के। कुछ व्यापारी समाज भी है यहाँ पे, हम उनसे ही पूछते हैं कि पिछले 5 सालों में यहाँ पे डिप्टी सीएम है आपके क्षेत्र से, ऐसे में कितना विकास को प्राथमिकता दी गई, जो दावे किए जा रहे हैं आप पार्टी की ओर से, क्या वो सही है? देखिए, जहाँ जिस रोड पर अभी आप ये खड़े हुए हैं, इसी रोड से आप सीधे आगे निकल जाइएगा, वहाँ जाके देखिएगा इस रोड का कितना बुरा हाल है जी। और ये रोड इन्हीं के अंडर में आती है जी, इन्हीं का विधानसभा क्षेत्र जहाँ आप खड़े हुए हैं। इस पूरे विधानसभा में पिछले 6 साल में एक भी पार्किंग का निर्माण इन्होंने नहीं कराया। लगा लीजिए, सीसीटीवी कैमरे कहने को इन्होंने लगा दिए हैं जी, यहाँ से वहाँ तक आप देखते हुए चले जाइए कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये मेन रोड है, 2 विधानसभाओं को जोड़ता है, इस पर एक भी कैमरा इंस्टॉल नहीं हुआ है जी। पटपड़गंज विधानसभा में कई झुग्गी झोपड़ियां हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर सीवर तो बनाए गए, लेकिन ज़्यादातर जो सीवर है वो उसमें ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है। साथ ही जो वायदे किए गए पिछले 5 सालों में, इसका कितना असर रहा, उसकी कितनी पूर्ति हुई, ये भी हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। कई बार तो गंदा पानी आ जाता है जी, उसके अंदर पीने लायक पानी नहीं होता, काफ़ी गंदा पानी आता है कि उसे हम
पीने का छोड़िए कि हम बर्तन धोने या कपड़े धोने के काम भी नहीं ला सकते। लेकिन जब उसको कंप्लेंट करी जाती है तो कुछ टाइम बाद थोड़ा बहुत आकर रिपेयर करी जाती है, फिर थोड़ा सुधार भी हो जाता है उसके। किसी का घर गड्ढा है, किसी का घर पानी जाता है, कोई बहुत नाली का पानी जाता है। चल के देखिए हम लोग का घर का क्या हाल हो रखा है। भैया हमारे यहाँ 15 दिन से पानी नहीं आ रहा, हमारे 8-10 जन की जगह में। ये है कि हमारे जुग्गी हमारा अस्थायी हो जाए तो मतलब हम लोग के लिए और फायदा हो जाएगा। सड़कें ये कई सालों से खराब है सर, आज से कभी ठीक नहीं हो पाई ये सड़क और ना आज हो पाएगी। मुझे लगता है कभी इसका विकास कभी हुआ नहीं है। और जो मोदी जी जो कह रहे हैं जहाँ पे पक्का मकान, वो जैसा कहते हैं वो करते हैं। ये है दिल्ली मेरी जान, जिसे भारत की राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है। लेकिन आज भी ऐसे झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए जीना किसी चुनौती से कम नहीं है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, पटपड़गंज। और देखिए अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनकी आपने रिपोर्ट भी देखी ग्राउंड जीरो से। अभिषेक देखिए यही सारे मुद्दे थे जिसको कि लेकर ये पार्टी सत्ता में आई थी, बिजली की हो, सड़क की हो, पानी की हो, सीसीटीवी की हो, और वही दावे और उन दावों को परत खोलती आपकी रिपोर्ट सब कुछ बता रही है। बिल्कुल असीम, देखिए जिस तरीके से जो दावे किए गए और जिस दावों के आधार पर ये चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, तो वो दावे आपके सामने हैं। क्या लोगों का क्या फीडबैक है, लोगों तक बुनियादी सुविधाएं कितनी पहुंची है, ये इसमें बिल्कुल सामने नजर आता है। पीने के पानी की बात करें तो पीने का पानी जो है वो जिन घरों में पहुंचा है वहाँ पर साफ पानी नहीं पहुँच पा रहा है, गंदा पानी पहुँच रहा है। लोग जो है उससे पीना तो दूर, उससे कपड़े भी धोने से इनकार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें बाहर से टैंकर में पानी मंगवाना पड़ा है। इसी के साथ साथ अगर आप सीवर लाइन की बात करें तो जिन इलाकों में सीवर लाइन डाला गया है उनको काफ़ी तरीके से नहीं बनाया गया, प्लान्ड वे में नहीं बनाया गया, और अब इसका ये नतीजा है कि इस पे जो पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये जो है ये ओवरफ्लो के कारण ये घरों के अंदर जा रहा है। जो सड़कें हैं, जो नेशनल हाईवे हैं या फिर जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी स्थिति तो ठीक है, लेकिन दिल्ली के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सड़कों में काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, जल भराव की समस्या है, प्रदूषण जिसको लेकर के दिल्ली सरकार ने ऑड इवेंट की शुरुआत की वो भी असरदार नहीं रहा। तो प्रदूषण को लेकर के भी एक काफ़ी बड़ी चुनौती रही कि प्रदूषण की समस्या से दिल्ली वालों को कब निजात मिले। इसमें कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो यहाँ पर फेलियर नज़र आती है। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जो वायदे किए गए, चाहे वो 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो तो वो भी कहीं नज़र नहीं आता। अगर आप सड़कों पर निकले तो कहीं कुछ ही इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कि आपको सीसीटीवी नज़र आता है। इसके अलावा भी वाईफाई की जो बात की गई थी पिछले 5 सालों में कि हर जगह पर बस स्टॉप से लेकर के सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई लगाया जाएगा, तो ये भी सुविधा जो है ये दिल्ली वालों तक नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं आम आदमी अपने ही वायदे के घेरे में नजर आ रही है। असीम, अभिषेक आप साथ बने रहिए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक दूसरी अहम खबर भी हम अपने दर्शकों को बता दें, वो ये कि दिल्ली के दंगल में, इस चुनावी दंगल में जमीन पर लड़ रहे कांग्रेसी योद्धाओं के बीच प्रियंका गांधी काफी डिमांड में है। डिमांड भी ऐसा कि खुद राहुल गांधी भी पीछे छूट गए हैं। कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में 70 में से 66 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 4 सीटें पर उनका आरजेडी के साथ गठबंधन है। इन 66 में से 60 सीटों पर कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी को अपने यहां बुलाना चाह रहे हैं चुनावी प्रचार के लिए। उन्हें उम्मीद है कि प्रियंका उनके लिए वोटरों को रिझाने में काफी सक्षम है। कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा डिमांड प्रियंका गांधी वाड्रा की हो रही है। लगभग 60 विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपने यहां प्रियंका गांधी का रोड शो या रैली कराने की मांग की है। दूसरे नंबर पर राहुल गांधी की डिमांड है तो तीसरे पर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाने की डिमांड है। इलाके के जातीय और सामाजिक समीकरण के अनुसार भी उम्मीदवार अपने यहाँ कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि कौन से स्टार प्रचारक कब और कहां जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की ये रणनीति जमीन पर कब उतरेगी, क्योंकि बीजेपी और आप के स्टार प्रचारकों ने पहले से ही मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी की डिमांड की गई है। कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में 70 में 66 पर चुनाव लड़ रही है। 4 सीटों पर उनका राजद के साथ गठबंधन है। इन 66 में से 60 प्रियंका को अपने यहाँ बुलाना चाह रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि प्रियंका उनके लिए वोटरों को रिझाने में सक्षम है। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका की तुलना में राहुल गांधी की डिमांड कम है, लेकिन दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों को रिझाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा की मांग काफी है। 35 से 40 विधानसभा के उम्मीदवार उनकी रैली और रोड शो कराने की मांग रख चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की मांग भी लगभग 20 विधानसभा में की गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए 20 से 25 विधानसभा से बुलावा आया है। लगभग इतने ही कांग्रेस उम्मीदवार अपने यहाँ बॉलीवुड अभिनेत्री रही नगमा की मांग कर रहे हैं। वहीं हरियाणा से सटे विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार भूपेंद्र हुड्डा को आमंत्रित कर रहे हैं।
दिल्ली के नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के अलावा कीर्ति आजाद की मांग सबसे ज्यादा है। उन्हें लगभग 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार अपने यहाँ बुलाना चाह रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मांग भी खूब की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस आलाकमान सर्वमान्य नेता के तौर पर पार्टी के भीतर राहुल गांधी की दोबारा ताजपोशी करने के जुगत में हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी चाहे अनचाहे पार्टी जनों के बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता के लिए दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में लोकप्रियता का ये मामला दिल्ली के दंगल को तो प्रभावित कर ही रहा है, पार्टी के भीतर राहुल गांधी से इतर एक प्रियंका गांधी खेमे का बीज भी बो रहा है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की रैली में हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की यह खास झलक। वर्ष 2022 इतना बड़ा अवसर है, ये दशक भी उतना ही बड़ा अवसर है और इसके सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा ऊर्जा। इसी ऊर्जा ने हमेशा देश संभाला है और यही ऊर्जा इसी दशक को भी संभालेगी। It feels like unity in diversity, and whatever Modi ji said, we got inspired by him, and we feel very great to attend this camp here, and I'm very happy to see him here. आज पीएम हमारे बीच में थे, बहुत अच्छा लगा। एनसीसी के बच्चों को, हम लोगों को प्राउड फील हो रहा था कि हम लोगों ने आरडीसी का हम हिस्सा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारा कैंप है और हमने उसके सामने परफॉर्म किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो मोटिवेट किया उन्होंने स्टूडेंट्स को, बच्चों को, कैडेट्स को। यहाँ पे अच्छी लगी बात उनकी, मोटिवेट किया उन्होंने यहाँ पे। ये देश हमें ही मजबूत बनाना है, हमें ही इसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। साल 2022 में जब हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएंगे, तब ऐसी अनेक समस्याओं से हमें देश को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देना है। स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही समस्याओं से ये मुक्ति ही इस दशक में नए भारत को सशक्त करेगी। जब देश पुरानी समस्याओं को समाप्त करके आगे बढ़ेगा तो उसका सामर्थ्य भी खिल उठेगा। भारत की ऊर्जा वहां लगेगी जहां लगनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए एनसीसी के इस खास कार्यक्रम में। तो इस दिल्ली के दंगल में आज बस इतना ही। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े रहे। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे एक बार फिर से इसी शो में इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।